फवाद चौधरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल आए हैं। गाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं फवाद चौधरी साहब को लेके जाने के लिए। ये गाड़ियाँ और फवाद चौधरी साहब इस वक्त वापस ही जा रहे हैं। गिरफ्तार करने के लिए लोग आ चुके हैं। बेहोश हो रहे हैं इधर रिलैक्स देख सकते हैं इस वक्त उनकी हालत खैर है। हाथ होती है वैसे चीफ जस्टिस साहब, प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? मुझे बताएं, जो भी पुलिस दी जाए जहां कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने सीआईए में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। आपने कोई अंडरटेकिंग भी दी है? अंडरटेकिंग हमने दी है कि जो कानून की खिलाफवर्जी में तो सबने दी है, जनरल अंडरटेकिंग होती है। क्या है कि आप किसी उसमें शिरकत नहीं करेंगे? पार्टी कानूनी किसी गैर कानूनी किसी जो है वो प्रोटेस्ट हो गैर कानूनी में नहीं आएंगे और बाकियों को ISPR की जो प्रेस रिलीज है उसके आपने अपना उसका रद्द-ए-अमल आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। अभी तो नहीं आपने ट्वीट किया था जो ISPR की यार अभी कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है मैंने कोई ट्वीट नहीं मैंने कोई ट्वीट किया नहीं कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब जो सबको नई सियासी जमात बनाने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है जो लोग बात है नई जमात नहीं आ रही। इमरान खान के बगैर इसमें कौन सी सियासी जमात चलेगी? बहुत है PTI पर पाबंदी की बात हो रही है। सर थैंक देखें बात ये है बहुत है PTI पर पाबंदी। बात ये है PTI के ऊपर पाबंदी, इमरान खान के ऊपर पाबंदी, ये मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। टेम्परेचर्स नीचे लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो भी मामलात हैं ये कोई एक जो शख्स है, कोई एक इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकेगी। हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाए। इतने लोगों की गिरफ्तारियों से केसेस से टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे। मेरे नज़र के अंदर हमें अभी मुझे नहीं मालूम कि पीछे क्या हुआ है, क्या चल रहा है, कहाँ पे है मामला, लेकिन जो भी मामला है हमें एक दूसरे को स्पेस देनी होगी और चीज़ों को बेहतर करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में हल नहीं है। और मेरा ख्याल में हमें ये अगर हम ये कहें कि इससे अगर हम पाकिस्तान के अंदर आइन से हट के, कानून से हट के और उसके बाद हम ये कहें कि हम आगे कामयाबी हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए हर तरफ से एंड वी हैव टू हैव सोल्यूशन ऑफ के अंदर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। कोई सियासी जमात किसी वक्त भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकती। 100% मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत को चाहिए। मैं मुतालबा ये हुकूमत से करना चाहता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को रिहा करें। और देखिए 10,000 आदमी मुझे बताया जा रहा है कि अब तक गिरफ्तार है। 10,000 आदमी पाकिस्तान में अगर गिरफ्तार है तो ये एक बहरान है।
मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अपना इस वक्त कि इन मामला को टेम्परेचर्स को डाउन करने के लिए पॉलिटिकल वर्कर्स को फौरी तौर के ऊपर रिहा करें, सारी हमारी लीडरशिप जो है वो कैद है उसको रिहा करें, थोड़ा सा एक कदम पीछे लें और बैठें और देखते हैं इसको आगे कैसे हमने बढ़ाना है। सर फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने का अभी बात कही है कि ना इसको कम करने का बैठें। सवाल जवाब देती है दोनों का। सब आपने कोई अंडरटेकिंग भी दी है? अंडरटेकिंग हमने दी है कि जो कानून की खिलाफवर्जी में तो सबने दी है, जनरल अंडरटेकिंग होती है वैसे। क्या है कि आप किसी उसमें शिरकत नहीं करेंगे गैर पार्टी के कानूनी किसी किसी गैर कानूनी किसी जो है वो प्रोटेस्ट हो गैर कानूनी हो नहीं है बाकियों को